अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको ऐसे बिजनेस के मुतालिक बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है और ये हमारे तमाम तर माशी मसाइल का हल भी है। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हुई है उसके अंदर नौजवानों को इस बिजनेस को लाजमी करना चाहिए। डिटेल में जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और MLM यानी के मल्टी लेवल मार्केटिंग की। ये तीनों को लोग एक जैसा समझते हैं क्योंकि सुनी सुनाई बात को आगे तक पहुंचाना वो एक झूठे होने की निशानी होती है और यही बात हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत आम पाई जाती है कि नीम हकीम खतराए जान बने हुए लोग हमें यहां पर एक दूसरे को मशवरे देते हुए नजर आते हैं। तो आज हम डिटेल के अंदर बताएंगे कि इन तीनों में क्या फर्क है और कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग अपने नाम से ही जाहिर है। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि जब कोई शख्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, कोई कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही हो और वो डायरेक्टली कस्टमर तक उसको सेल करे, खुद ही उसको सेल कर दे। डायरेक्टली यानी कि सेल करे, कोई उसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। जैसे जे डॉट है, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज खोली हुई हैं और डायरेक्टली वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे यूफोन की फ्रेंचाइज है, डायरेक्टली अपनी सिम को अपनी फ्रेंचाइज की मदद से देती है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो इसमें भी डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, लेकिन ये मोर एवर एक फ्रेंचाइज टाइप ऑफ द मार्केटिंग का बिजनेस है। इसमें आपको फ्रेंचाइज परचेज करनी पड़ती है जिसके लिए आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये याद रखिए, इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। और इसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब हकीकी तौर पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। असल में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है, नाम से तो हमें पता चल गया, ये तो आमतौर पे मार्केट में भी हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। हकीकत में अगर डायरेक्ट सेलिंग के हमने लफ्जी मीनिंग में तो हमें फ्रेंचाइज का बिजनेस भी डायरेक्ट सेलिंग का लगा, लेकिन हकीकतन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी प्लेस नहीं होता, कोई लोकेशन नहीं होती। किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठ के आप कुछ सेल नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है जिसके अंदर आपका रिस्क 0% का होता है, यानी कि कंपनी का प्रोडक्ट आपने आगे सेल करना होता है और हर जो शख्स इसको कंपनी से लेकर डायरेक्टली सेल कर रहा है ये उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी, और ये अपनी फ्रेंचाइज को डिफरेंट लोगों में डिवाइड भी कर सकता है। यानी कि ये जो जिस तरीके से खुद अर्निंग कर रहा है इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी अर्निंग करवा सकता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें कोई भी कारोबार आजकल मुनाफा बख्श नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कि आप अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकते और अनएम्प्लॉयमेंट का जो वबाल हमारे नौजवानों के ऊपर आया हुआ है, अगर वो इस दौर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ज्वाइन कर ले, यहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपनी वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, अपने मार्केटिंग स्किल्स के जरिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए अपने एक्सपीरियंसेस को फर्दर शेयर करना है लोगों को और इस तरीके से आपने सेल्स जनरेट करनी है जिसमें एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का आपको डायरेक्टली मिल जाएगा और इसके जरिए से आप दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं कि वो भी आपके तरीके से अर्न कर सके। तो ये इंडस्ट्री हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है और जॉब्स के मौके भी दे सकती है, जो कि प्योरली जॉब नहीं होगा बल्कि आपका अपना जाती बिजनेस होगा। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखा जाए तो हमें इससे 3 फायदे डायरेक्टली होते हैं। एक तो आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, यानी कि आपकी 0% इन्वेस्टमेंट थी, आपने प्रोडक्ट यूज किया, पर्सनली उसको यूज किया, आप खुद मुतमईन हो गए, आपने दूसरों को रिकमेंड किया, तो सबसे पहला फायदा आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। दूसरे नंबर के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज है, आपको लाइफ टाइम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, यानी कि आप किसी भी पर्सन को गाइड करते हैं तो आप उससे अर्न
कर सकते हैं और इसी तरीके से वो शख्स भी आगे अर्निंग कर सकता है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग भी मिल रही है। जस्ट आप अपने मार्केटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें कर सकते हैं और मार्केटिंग स्किल सीखने के लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ही प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग्स। तीसरे नंबर के ऊपर आपको यहां पर डिस्काउंट भी मिल रहा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन्हीं प्रोडक्ट्स के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और पहले से ऑलरेडी चेक्ड प्रोडक्ट्स हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हम डिफाइन करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग को हम दो नजरियों से समझेंगे। नंबर वन पे अगर हम बात करें तो कस्टमर के नजरिए से, कस्टमर क्या करता है? कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है और पर्सनली उसको यूज करता है और उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो बार बार उसको इस्तेमाल करता रहता है। एक तो नजरिया हो गया ये। दूसरा नजरिया जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का नजरिया है, यानी कि वो प्रोडक्ट खुद तो परचेज करता है, यूज करता है, उसको अच्छी लगती है और वो चाहता है कि दूसरे लोगों को भी फैलाऊं। यार दूसरों की मदद करना है। अगर एक अच्छी चीज आपको मिली है तो आप चाहेंगे कि आपकी कौम और नस्ल के हर बंदे को ये चीज मिले और इंसानी फितरत है कि वो ये नेकी करना चाहता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिली है आप पर्सनली खुद भी यूज कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप इस चीज को समझें कि यही नेटवर्क मार्केटिंग है और आप ये काम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आपने कोई फिल्म देखी, आपने दूसरे दोस्त को बताया जी ये फिल्म बहुत अच्छी है तू भी देख, वो जाके देखेगा, ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन इसमें आपको कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आपको फायदा दे रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको फायदा देती हैं। ये याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने होते हैं, जबकि प्रोडक्ट का यूज करना वो सिर्फ एक लॉयल कस्टमर ही हो सकता है और हर कंपनी चाहती है कि लॉयल कस्टमर उसके पास हो। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो सेम वक्त पे आप लॉयल कस्टमर भी होंगे। आप उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को जिससे अर्निंग कर रहे हैं तो यकीनन आप उसी की प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तीसरे और लास्ट नंबर के ऊपर बात करेंगे हम एमएलएम की या फिर पोंजी स्कैम्स। ये सब मनी रोटेशंस की बुनियाद पर होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के ऊपर होते हैं। इसको असल में मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है और इससे नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जैसे खूबसूरत बिजनेस को बदनाम किया जाता है। आज हमने सीखा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और एमएलएम क्या है और इन तीनों में क्या फर्क है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम मुकम्मल रिसर्च के साथ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।